हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तलवार भी हो गई, परमाणु बम बस रहना बाकी है। चल कोई नहीं, बाहर टैंक तो है ही। और आइए आइए। एक मिनट। अरे डरिए मत, ये आपके लिए नहीं है हथियार। आ जाइए। इन खिलौनों को तू हथियार कह रहा है? कहाँ से हथियार हैं ये? अच्छा हाँ, मैं भूल गया। आप तो इससे बड़े बड़े हथियारों से खेलते होंगे, तो फिर वापस क्यों जा रहे थे? मीटिंग नहीं करनी है? क्योंकि मैं गाड़ी में मोबाइल भूल आया हूँ, समझा? क्या? गाड़ी, कार, कार। ओह, अब मैं कुछ बोलेगा भी आगे कि बस ऐसे ऐसे करता जाएगा, आंखें फिसल के गोटियों में घुस जाएंगी तेरी। वो लोग नहीं आए? कहाँ हैं गांधी जी के 3 बंदर? आ रहे होंगे बच्चे, कहीं रुके होंगे, तब से हम शुरू करते हैं। चल। क्या शुरू करते हैं? हाँ, ये ऐसे क्या रिएक्शन दे रहा है? मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि जो तेरा चीर हरण करने आऊँ, समझा कि नहीं? चल मीटिंग शुरू कर। आओ आओ। कहाँ रह गए थे? हाँ, नीचे आपका प्यार मिल गया था। इसका मतलब है सर कि नीचे शिफाली मैम मिल गई थी। देख लीजिए, इसी तरह ना मुझको पूरी स्कूल में इन्होंने बदनाम कर दिया है कि मेरा और शिफाली मैम का कुछ चल रहा है और सर शिफाली मैम पे लाइन मारते हैं। अबे बच्चों ने कुछ देखा होगा तभी बोल रहे हैं ऐसा, समझे? कोई बात नहीं, ईमान कभी कभी इंसान का डगमगा ही जाता है। तो क्या ईमान डगमगा जाता है? मेरा ईमान एकदम कड़क है, समझे? मेरा ईमान डगमगाता नहीं है। और इनकी नई हरकतों के बारे में सुनिए। आजकल इन पे नया भूत सवार है क्लास में, शायरी करने का। आर्टिस्ट है सर हम, कद्र कर लीजिए, हमारी भूत नहीं चढ़ा है हमको। अच्छा, तो तुम्हारा जितना आर्टिस्ट का भूत है सब एक ही दिन निकलना रहता है, वो भी क्लास में लड़कियों को देख कर ना। और कहीं तो तुम्हारा भूत निकलता नहीं है। सिंपल सी बात, क्योंकि हमारे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों में, इसलिए शायरी लड़कियों को ही सुनाएंगे ना। हाँ, ये चिंटू की सुनिए शायरी। एक दिन एक लड़की से बोल रहा था, क्या थी? हाँ क्या थी बेटा, वेद बताओ जरा। हम्म, नहीं याद नहीं है सर। अच्छा, नहीं याद हो तो तुम भी वहीं के, छोड़ो। हाँ, मुझको याद आ गया। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, तुझ जैसी अगर मिल जाए तो तेरे डैडी के क्लासरूम में आना छोड़ दूं। क्या मतलब? भोसड़ी के, तू उसके डैडी की क्लास में क्या मराने जाता है? यहाँ सर से भी तो तू पढ़ता है, और कोचिंग तू करता नहीं है, तो उसके डैडी की क्लास में क्या करने जाता है? इसने मेरी ही बेटी को भेजा था, मैं ही वो सर हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मैं मार के किसी दिन फांसी पे खुद चढ़ जाऊंगा। इसको सुधार लीजिए आप। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, निब्बा वाली हरकतें बंद कर, समझा? समझा दिया सर, अब ठीक रहेगा ये। इन नालायकों की और बुराई करता हूँ तब इनको समझ में आएगा। आज रुको तुम लोग। और मुझे एक बात बताइए, ये तीनों आपस में जुड़वा भाई हैं? नहीं तो क्यों? तो इनको एक साथ क्लास के बाहर मूतने क्यों जाना होता है? अलग अलग भी तो जा सकते हैं। कि इनके शोले के ठाकुर की तरह हाथ नहीं है, एक दूसरे का पकड़ के करवाते हैं। हम बिना परमिशन के टॉयलेट नहीं जाते सर, परमिशन ले लेते हैं जो मैम या सर होते हैं। अच्छा, परमिशन लेके जाते हो? परमिशन का मतलब पता है तुम्हें? अनुमति लेना। सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। एक दिन शिफाली मैम का पीरियड था,
सर इसीलिए अफवाह स्कूल में उड़ी है कि आपका और शिफाली मैम का चल रहा है चक्कर। आपको कैसे पता कि उनके पीरियड है? पीरियड पीरियड पढ़ाने वाला। हाँ तो पीरियड था तो उनसे ये चिंटू जाता है पूछे, मैम मे आई गो टू टॉयलेट? तो वो कहती है नहीं बेटा नहीं जा सकते हो। तो कहता है लड़कियों की ना में भी हाँ होती है। सुसु तेज लगी होगी तो बोल दिया बच्चे ने। अरे तेज लगी है तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते मैम से, लेकिन वो इनको कहाँ करना आता है। अपनी ही मूत के लिए बाबा परमिशन और रिक्वेस्ट कौन करता है? अगर इसका छोटा सा नुन्नू ब्लास्ट हो गया ना, तेरा पूरा स्कूल मूत में बह जाएगा, समझा कि नहीं? और एक बात बतावे, ये साबुन की बाथरूम के बाहर साबुन की टिकिया तुम लोग क्यों नहीं रखते हो? हाँ बच्चे तुमसे आके मांग के जाए, तुम जानना क्या चाहते हो कितनी बार उन्होंने हगा है? नहीं ऐसा नहीं है। फीस तो इस तरह बढ़ाते हो तुम लोग जैसे प्रेग्नेंट हो रही औरत, इतना इतना इतना। मुझे भी मेरी सैलरी नहीं मिली है 3 महीने की अभी तक। आप तो साबुन की टिकिया की बात कर रहे हैं। चल 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 चल। कहाँ कहाँ चलना है? तुझको तेरी सैलरी नहीं ली, इन बच्चों को साबुन की टिकिया नहीं ली, तो प्रिंसिपल इतनी फीस का कर क्या रहा है? अपनी घोड़े में डाल रहा है। चल आज बात कर लेते, चल चल चल। ओवर मीटिंग, ओवर ओवर मीटिंग।